पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के चुनाव की, जहां पर वोटिंग खत्म हो गई है और ऐसे में 67 हुआ है। 70 सीटों पर 5 बजे तक आपको बता दें जो आंकड़ा सामने आया है वो है 68.15% वोटिंग। 7 नवंबर को आपको बता दें कि 20 सीटों पर पहले ही वोटिंग हो चुकी है और वहां पर जब 20 सीटों पर वोटिंग हुई थी तो लगभग 76% ये आंकड़ा था। लेकिन जब दूसरे फेज की वोटिंग हुई, 70 सीटों पर मतदान हुआ, तो 5 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत सामने आया है वो लगभग 68% बताया जा रहा है। 3 दिसंबर को आपको बता दें कि सभी 90 विधानसभा सीटों के नतीजे सभी के सामने होंगे। लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं जो तमाम राजनीतिक दल है उनका यही कहना है कि उनके पक्ष में वोटिंग हुई है। हालांकि ये साफ तो 3 दिसंबर को ही हो पाएगा, लेकिन जो प्रत्याशी थे छत्तीसगढ़ के रण में, उनकी किस्मत का फैसला जनता ने कर दिया है। ईवीएम में कैद उनका भाग्य हो गया है। हालांकि 3 दिसंबर को ये सामने आ जाएगा कि आखिरकार किसकी सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है। तो देखिए तमाम वो विधानसभा सीटें बता रहे हैं। दुर्ग में 65% मतदान हुआ है। जांजगीर की बात करें, यहां पर भी 65%, जशपुर में लगभग 71%, कोरबा में 71.62% हुआ है। कोरिया की बात करें तो 73% मतदान, महासमुंद में 70 और इसके साथ ही अन्य विधानसभा सीटों की बात करें, मुंगेली में 57.78%, रायगढ़ में 71% ये रहा। और देखिए किस तरीके से ये जो मतदान रहा है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। लोगों ने बढ़ चढ़कर जो है अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और चलिए ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के सीधे उनसे बातचीत करेंगे चुनाव को लेकर। जी आदित्य जी। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था आज। पहला महत्वपूर्ण दिन था 7 नवंबर, दूसरा उससे महत्वपूर्ण दिन था आज का 17 नवंबर। 90 सीटों का गणित, पहले फेज में 20 सीटें और दूसरे फेज में 70 सीटें, जिसमें 10 मंत्री अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं दीपक बैज। दोपहर 12 बजे से लगातार एक वॉर रूम में कांग्रेस के आप तैनात थे, पल पल की अपडेट भी आप ले रहे थे। दीपक बैज का पहला आंकड़ा इन 70 सीटों के। देखिए, हम सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं छत्तीसगढ़ की जनता को, जिन्होंने इस लोकतंत्र के बड़ा पर्व को इन्होंने आकर घर से निकलकर मतदान किए। अच्छा मतदान हुआ, साफ सुथरा मतदान हुआ, दिल से मतदान हुआ और अच्छी सरकार फिर से बनाने के लिए मतदान हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल और आज दिन भर हम लोग पूरे नजर रखे थे पूरे छत्तीसगढ़ सभी विधानसभा सीटों में, 70 विधानसभा सीटों में। रुझान बहुत अच्छा है, हमारी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की और जनता का भी भरोसा फिर से कांग्रेस सरकार पर रहा है। तो मैं समझता हूं आने वाला समय में जब 3 तारीख गिनती होगा, जो हमारा टारगेट है 75+, उसको हम लोग टच करने जा रहे हैं। दीपक जी, एक बहुत लाजमी सा सवाल है। विधायक जो बनने वाले हैं, जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनके लिए तो चलिए परीक्षा की घड़ी, लेकिन उससे बड़ी परीक्षा की घड़ी खुद आपके लिए है। सांसद छोड़कर आप फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और बड़ा दारोमदार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का भी। चुनाव में जीत होती है तो कहा जाएगा दीपक बैज के नेतृत्व में जीत हुई, लेकिन अगर चुनाव के परिणाम इधर उधर होते हैं तो सबसे पहला सवाल प्रदेश अध्यक्ष पर उठता है। दोहरी चुनौती है। दोहरी चुनौती, मैं दोनों के लिए तैयार हूं, दोनों के लिए तैयार। दीपक बैज कभी भी किसी मुसीबत से या फिर किसी संकट से मैं कभी डरा नहीं हूं। हमेशा डटकर मुकाबला किया हूं, हंसकर मुकाबला किया हूं और दोनों परिस्थितियों में मैं तैयार हूं। मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्थिति क्या कह रही है? क्योंकि देखिए दुर्ग संभाग में अगर हम बात करें 8 सीटें राजनांदगांव लोकसभा की वो हटा दें तो दुर्ग संभाग में 20 में से 12 सीटें और बाकी जगह मिला के अगर हम बात करें तो टोटल 70 सीटों पर मतदान हुआ। कई जगहों पर मतदान ज्यादा हुआ, कई जगहों पर मतदान काफी कम हुआ। दोनों अलग अलग तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं। धमतरी जैसी जगह में 70+ मतदान हो चुका है। देख किस तरह से रहे, क्योंकि ये ट्रेंड कभी ज्यादा मतदान होता है तो कहते हैं सरकार की विरोधी लहर है, कम मतदान होता है तो लोग कहते हैं कि सरकार से नाराज है, कोई घर से बाहर नहीं निकला। आप क्या कहते हैं इन आंकड़ों को देख? देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी कोई भी ऐसा स्थिति नहीं है ना, कोई भी ऐसा स्थिति नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में पूरा सरकार के पक्ष में पूरा माहौल है और मतदान सपुर्द आके हमारा मतदाता किए हैं और दिल से किए हैं और फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए किए हैं। इसलिए पहला चरण का लगभग 70 सीटों में हम लोग का आंकड़ा है अनुमान, हम लगभग 60 सीट जीत कर आ रहे हैं। 60 सीट आप इधर से जीत रहे हैं। बस्तर में 12 में 10 के 12 आप बोल रहे हैं,
तो क्या फिर से 70 प्लस जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा टारगेट है 75 प्लस। पिछली बार अमित शाह ने दिया था 65 प्लस, ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने ले लिया। 65 प्लस वो तो हम लोग के लिए बोल के गए थे, लेकिन हम अभी बीजेपी के लिए नहीं बोल रहे हैं, हमारे खुद के लिए बोल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई एजेंडा भी नहीं है, एजेंडा भी नहीं था, ना उनके पास कोई रोड मैप था, ना कोई मुद्दा था। वो सिर्फ मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ना चाह रही थी। वो भी ऐसा चुनाव, ऐसी गारंटी जो देश के लिए वो गारंटी लागू नहीं होता, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए वो गारंटी लागू होता है। 500 रुपए गैस यहां देंगे, लेकिन देश के लिए नहीं देंगे। वो 31 रुपये समर्थन मूल्य यहां देंगे छत्तीसगढ़ को, लेकिन देश को नहीं देंगे। वो धान देश के लिए 21 कुंटल नहीं खरीदेंगे, लेकिन यहां खरीदेंगे। कौन भरोसा करेगा, कौन विश्वास करोगा? वही प्रधानमंत्री, क्या छत्तीसगढ़ उनके लिए अलग है क्या, और बाकी राज्य अलग है क्या? अगर 500 रुपए यहां दे रहे हैं तो देश में भी देना चाहिए। अगर यहां 31 रुपए दे रहे हैं, धान का कीमत पूरे देश में देना चाहिए। ये देखिए, ये मापदंड, दोहरा मापदंड आखिर क्यों? ये छत्तीसगढ़ की जनता भांप ली है, इसी का फायदा है। 12,000 यहां दोगे छत्तीसगढ़ में, देश की जनता को नहीं दोगे। ये भांप रही है छत्तीसगढ़ की जनता, इसलिए वोट कांग्रेस को की है। देखिए, बहुत साफ तौर पर दीपक बैज जी का कहना है, मोदी की गारंटी पर किसी को भरोसा नहीं, लेकिन कांग्रेस के भरोसे पर जनता को भरोसा है। 3 दिसंबर को मतदान का जब रिजल्ट आएगा तो बहुत साफ कांग्रेस 70 के आसपास सीट से मेजोरिटी से सरकार बनाएगी, ऐसा दावा दीपक बैज का। बिल्कुल आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं, 75 पार का दावा भी कर रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आदित्य जी और बातचीत करने